तो आज बात करते हैं दोस्तों पंक्चुएशन मार्क्स की, जिसको हिंदी में विराम चिन्ह कहा जाता है। आपने देखा होगा जितने भी सेंटेंस इंग्लिश में बनते हैं तो उन सेंटेंस में आपने हमेशा देखा होगा पंक्चुएशन मार्क्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ये, क्योंकि सेंटेंस के बिना पंक्चुएशन मार्क्स के वो बिल्कुल ही अशुद्ध कहा जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले पंक्चुएशन मार्क्स आपने देखा होगा, यहाँ पे सबसे पहला मेरा लिखा है फुल स्टॉप, जिसको क्या कहा जाता है, पीरियड भी कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका सिंबल क्या होता है, ये आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसका यूज कहाँ होता है, सबसे पहले देखिए एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, जब सेंटेंस को खत्म किया जाता है या सेंटेंस पूरा हो जाता है जहाँ पे, वहां पे आपने देखा होगा अक्सर फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। ठीक है ना। दूसरे में देखिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, टू शो दैट अ वर्ड इज एब्रिवेटेड। ठीक है ना। जो एब्रिवेटेड वर्ड्स होते हैं वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा BA, ठीक है ना, बैचलर ऑफ आर्ट। MA देखा होगा आपने, MA, इस प्रकार से डॉट लगा रहता है ना, फुल स्टॉप, तो इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट। आपने देखा होगा WHO, ठीक है ना। तो जो ये बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये इस प्रकार से हमारे फुल स्टॉप का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है ना। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, आपने देखा होगा। दूसरा जो पंक्चुएशन मार्क्स है उसमें देखिए ये होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। आपने अक्सर देखा होगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। दूसरा जो पंक्चुएशन मार्क्स है इसमें देखिए क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है ना। जब हम क्या करते हैं, किसी से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, अब क्वेश्चन करने के बाद उसके अंत में आपने ये चिन्ह देखा होगा। जो भी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछा जाता है या हिंदी में पूछा जाता है, अक्सर उसके लास्ट में हम इसी क्वेश्चन मार्क का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आपको किसी ने कह दिया कि वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसका यूज करूंगा मैं। ठीक है ना। तब ये क्या कहा जाता है, ये एक प्रकार से आपका क्वेश्चन बन गया और क्वेश्चन मार्क आपके यहाँ पीछे से मैंने लगा दिया। ठीक है ना। ये दोनों पंक्चुएशन मार्क आपको पता चल गया होगा। अब तीसरे की बात करते हैं। अब देखिए जो तीसरा पंक्चुएशन मार्क्स होता है वो देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है ना। इसका सिंबल इस प्रकार का होता है, आपने देखा होगा। ये क्या होता है, देखिए एट द एंड ऑफ ए वर्ड और सेंटेंस विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जो क्या करता है, सेंटेंस में क्या करता है, सेंटेंस या वर्ड के बाद एक क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आपने लिखा होगा, कहीं पे देखा होगा, जैसे हाई लिखते हैं, हाई, ठीक है ना, HI, हाई, तो इस प्रकार का लगता है। पहले ये एक स्ट्रेट लाइन और उसके नीचे से ये डॉट, तो इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, जैसे आपने और भी देखा होगा, जैसे ओ माई गॉड कभी लिखा जाता है ना इस प्रकार से, तो ये वाला चिन्ह लगता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए चौथा क्या है, कोमा। अब कोमा है, ये भी बहुत जगहों पे यूज होता है। ठीक है ना। सेंटेंस में आपने देखा होगा यूज किया जाता है इस कोमा को। कोमा में देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है टू सेपरेट टू और मोर नाउन। ठीक है ना। जैसे दो और दो से अधिक क्या होते हैं, दो से अधिक जो नाउन होते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। जैसे सपोज दैट मेरे पास एक नाम है, जैसे किसी का क्या नाम है, जैसे काजल, काजल नाम है, फिर ये कोमा लगता है। जैसे मेरे पास नाम है मयंक, ठीक है ना, फिर कोमा लगे। जितने भी नाउन में लिखूंगा या किसी भी शहर का नाम या किसी भी वस्तु का नाम जो भी हो, तो उसके आगे हमेशा आपने देखा होगा ये कोमे का यूज होता है, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। अगला देखिए जो दूसरा है, इसमें कह रहा है, तो ये क्या कह रहा है, टू सेपरेट फ्रेसेस। ठीक है ना। टू सेपरेट फ्रेसेस एंड क्लोजेस। ठीक है ना। जो क्लोजेस होते हैं और फ्रेसेस होते हैं उसके बीच में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपने देखा होगा। अब जिस प्रकार से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं आपको कि क्या होते हैं, जो ये दूसरा वाला देखिए, जो फ्रेसेस होते हैं और क्लोजेस होते हैं उनके बीच में कैसे इसको यूज किया जाता है। आपने देखा हो, जैसे कहीं पे लिखा होता है इस प्रकार से, मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, हाउ एवर, ठीक है ना, ऐसा कोमा लगा होगा।
शी रैन अवे, शी रैन अवे, ठीक है ना। तो इस प्रकार का ये कोमा लगा है यहाँ पे, किसका है, इससे, ठीक है ना। इसको भी आपने समझ लिया होगा। अगला देखिए, टू सेपरेट डायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। टू सेपरेट डायरेक्ट स्पीच में भी इसका यूज किया जाता है। देखिए जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखिए द फादर, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इसका, ठीक है ना, एग्जाम्पल, द फादर, FATHER, फादर, ठीक है ना, सेड, ठीक है। यहाँ पे एक कोमा लगा, यहाँ आगे से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गया, ठीक है, इसको इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, ठीक है ना। कम हियर, कम हियर, ठीक है। यहाँ पे एक डॉट लगा, इन्वर्टेड कोमा बंद हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आपको कोमा और एक्सक्लेमेशन के बारे में पता चल चुका होगा, ठीक है ना। अब अगला जो पांचवा पंक्चुएशन मार्क्स है वो देखिए सेमीकोलन है। सेमीकोलन का जो सिंबल है वो इस प्रकार का होता है। वर्तमान जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश लिखी जाती है वर्तमान की, ठीक है ना, उसमें इसका यूज बहुत कम किया जाता है, ठीक है ना। इसका यूज अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, ठीक है ना, इंग्लिश से। तो ये यहाँ पे लिखा है, टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस इट इज स्ट्रॉन्ग देन ए कोमा बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ए फुल स्टॉप, ठीक है ना। ये हमेशा यूज किया जाता है कोमा के साथ, ठीक है ना, कोमा के साथ यूज किया जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक डॉट है, नीचे से एक कोमा है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एज ए फुल स्टॉप के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें आप अगला जो पंक्चुएशन मार्क है वो है कोलन, ठीक है। कोलन का सिंबल इस प्रकार से है, यहाँ पे लिखा है यूज टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे कोई लिस्ट बनती है, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे एक इस प्रकार से इनका यूज किया जाता है, किसका, जो आपके पास ये कोलन है, ठीक है ना, ये कोलन का यूज किया जाता है इस प्रकार से, ठीक है ना। बिफोर समवन स्पीक, जैसे कोई कुछ कह रहा है, ठीक है ना, आपने देखा होगा जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कहीं पे लिखा रहता है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके आगे देखा तुमने ये, तो इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। बिफोर समवन स्पीक्स, जैसे कोई कुछ कह रहा है, जैसे ही सेड आपने सुना होगा इस प्रकार से, कि जैसे कहीं पे लिखा है ही सेड, इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से जैसे कोई डायलॉग्स बोलता है या कुछ भी बोल रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा हो कहीं पे सपोज कोई मंजीत नाम का लड़का है और वो कुछ कह रहा है, या वहां पे कुछ दूसरे साइड आपने देखा होगा कि शेखर नाम का लड़का है, तो इस प्रकार से जैसे मंजीत कुछ कह रहा है तो उसके आगे से, जैसे कोई कहानी है या डायलॉग है, जैसे शेखर है तो उसके आगे भी आपने इस प्रकार से चिन्ह देखा होगा, उसको कोलन कहा जाता है। और तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ ए फुल स्टॉप, ठीक है ना। और इसका यूज हमेशा याद रखना, जैसे कोई डायलॉग बोलता है, ठीक है ना, कोई डायलॉग बोल रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। जैसे कहीं पे लिखा रहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके आगे से इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कोई डायलॉग बोल रहा है, कोई कहानी लिखी है, उसके आगे आपने अक्सर यही देखा होगा, अक्सर इंग्लिश की किताबों में आपने देखा होगा, ठीक है ना। अगला जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो देखिए, जो डैश होता है वो सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लोजेस, ठीक है ना। आपने देखा होगा कहीं पे जैसे सेंटेंस बनते हैं जो बहुत सारे पार्ट्स में होते हैं सेंटेंस, जैसे सपोज यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं मैं और उसके बीच में हमने इस प्रकार से देखा होगा, अक्सर इस प्रकार से एक डैश लगा रहता है, ठीक है ना, इस प्रकार से एक डैश लगा रहता है वहां पे। और जो ये हाइपन होता है वो भी सेम होता है। ये क्या होता है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार से, जैसे पार्ट टाइम, जैसे पार्ट टाइम जॉब होता है, या कुछ और भी सेंटेंस होते हैं या और भी वर्ड्स होते हैं, उनके बीच में ये हाइपन लगा होता है, ठीक है ना। हाइपन और डैश भी आपकी समझ में आ चुका होगा कि डैश कहाँ यूज होता है और हाइपन कहाँ यूज होता है। सेम एक ही जैसे होते हैं, जो इनके सिंबल हैं एक ही जैसे होते हैं, लेकिन यूज अलग अलग होते हैं। इसमें थोड़ा सा देखिए, डैश और हाइपन में अंतर इतना सा होता है कि जैसे ये डैश है तो ये बोथ साइड स्पेस होता है, ठीक है ना, बोथ साइड स्पेस होता है, दोनों साइड क्या होता है, थोड़ा स्पेस गैप रहता है। और ये हाइपन जो होता है, इनके बीच दोनों साइड क्या नहीं होता है, गैप नहीं दिया जाता है, ठीक है ना, जो गैप होता है ना वो नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। डैश का यूज दो जगहों पर किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा डैश का यूज कहाँ किया जाता है, आपको बता देते हैं। जैसे रेंज ऑफ नंबर्स, जैसे आपने देखा होगा रेंज ऑफ नंबर्स, जैसे
कहीं पे आपने देखा होगा, इस प्रकार से देखा आपने कहीं पे, जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिखा है 1998 ये डैश, ठीक है ना, 2000, इस प्रकार से ये डैश, ठीक है ना। और कहीं पे आपने देखा होगा डेट और टाइम, जैसे डेट और टाइम भी देख लीजिए, इसका भी एक एग्जांपल देता हूं आपको। डेट और टाइम में कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा 25th ये डैश 27, ठीक है ना, देख रहे होंगे आप, ये क्या है, ये है डेट और टाइम, ठीक है ना। इसका यूज यही किया जाता है, हाइफन और डैश का यूज आपको पता चल गया होगा कि डैश क्या होता है, बोथ साइड स्पेस होता है, और इसमें क्या होता है, हाइफन में नो स्पेस एट ऑल, ठीक है, ओके, ये आपके समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगला पंक्चुएशन मार्क का होता है एपोस्ट्रोफी, ठीक है ना। एपोस्ट्रोफी का यूज आपने देखा होगा, जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिखा है जैसे रश्मि ब्रदर, रश्मि का भाई, ये एपोस्ट्रोफी है, एपोस्ट्रोफी कहा जाता है इसको, इसको पढ़ा जाता है हिंदी में, ठीक है ना। अगला आपने देखा माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स पैंट, ठीक है ना, मेरे भाई की पैंट, ठीक है ना, ठीक है ना। बॉयज शर्ट, बॉयज शर्ट, ठीक है, लड़के की शर्ट, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा, जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार से भी बहुत सारी जगहों पे ये लिखा रहता है, जैसे आई एपोस्ट्रोफी आई हैव, ठीक है ना, यू एपोस्ट्रोफी इस प्रकार है, यू आर, ठीक है, आरंट, तो आरंट का मतलब आर नॉट, ठीक है, इजंट, इज नॉट, ठीक है, कहीं पे देखा होगा आपने इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये सभी क्या है, एपोस्ट्रोफी का यूज इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं हर एक उस स्टूडेंट तक पहुंचूं जिसकी मुझे जरूरत है, ठीक है ना, जिस तक मैं पहुंच सकूं वो मेरे से कुछ सीख पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।